नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में कमलनाथ एपिसोड अब खत्म हो गया है, लेकिन पूरे मामले में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कांग्रेस पार्टी सख्त दिखाई दे रही है। दरअसल 3 दिन पहले जब मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान मचा था और वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें जोर मार रही थी, उस समय कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की। ऐसे नेताओं में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना, छिंदवाड़ा से कांग्रेस महापौर विक्रम हाके ने खुलकर कमलनाथ के साथ जाने की बात कही। हालांकि जैसे ही कमलनाथ एपिसोड समाप्त हुआ तो इन नेताओं के सुर बदलते नजर आए। नेताओं के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस सख्त होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी अनुशासन को लेकर गंभीर है। नेता पार्टी की लाइन और भावनाओं का ख्याल जरूर रखें। पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हम कुछ लोगों की बातों को सुनाएंगे और सुनाएंगे कि आखिर किन नेताओं ने कमलनाथ एपिसोड में बयानबाजी की है। हम सबसे पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने कमलनाथ मामले में बयानबाजी करने वाले नेताओं को क्या नसीहत दी है। सुनिए। सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी बयान जारी करने में। सज्जन सिंह वर्मा, दीपक सक्सेना, विक्रम हाके, छिंदवाड़ा के महापौर, जिला अध्यक्ष, तो क्या ऐसे लोगों पर पार्टी आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेगी? और अब क्या लगता है धुआं कहां से निकला था? आशा है कि कांग्रेस का एक एक जन कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ अपने धर्म और कर्म और भाषा से व्यवहार करे। ये भावना सबकी है, हम सबकी है, और यही हमारा दायित्व भी कहता है। जहाँ तक कमलनाथ जी के लिए आपने जो सवाल किए, मैं समझता हूँ सारी बातें कल समाप्त हो गई है। अब उन बातों के लिए न आपके पास कोई मसाला है, न बीजेपी के पास कोई मसाला है। उन्होंने खुद ने कहा बयान देके कि नकुलनाथ जी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पे छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। कमलनाथ जी ने सबके सामने वक्तव्य दे दिया कि ये गुमराह और भ्रमित करने वाली बातें सब विपक्ष और मीडिया की थी। तो मैं समझता हूँ कोई बात इसमें बची नहीं है। अब नेचुरल है, स्वाभाविक है। जो इनका सवाल था, अनुशासन में कांग्रेस के वर्करों को रहना चाहिए, और जो अनुशासन का भावना है उस पर पार्टी गंभीर है। मैं मानता हूं इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही किसी की भी पार्टी के एक अनुशासित संगठन के लिए बर्दाश्त करने जैसी नहीं है। जीतू पटवारी जिस जगह पर बैठकर बयान दे रहे थे, उस जगह एक तरफ राहुल गांधी का फोटो और दूसरी तरफ कमलनाथ का फोटो लगा था। आने वाले समय में कमलनाथ का ये फोटो गायब हो सकता है और जीतू पटवारी जहां बैठे हुए हैं वहां की तस्वीर बदल सकती है। संकेत कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे, क्योंकि कुछ घंटे पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह पहुंचे थे और बैठक की, सभी विधायकों से बातचीत की और बैठक के बाद यह संकेत दिया कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी इस तरह की बयानबाजी को लेकर सख्ती बरतेगी। लेकिन जनाब, सख्ती कैसे बरतेगी? एक बार आप उन बयानों को सुनिए। अगर कमलनाथ बीजेपी में जा रहे थे, कमलनाथ की बीजेपी में बातचीत चल रही थी, कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए थे, वो इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मीटिंग का कर रहे थे, और अगर वो नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, ये एपिसोड खत्म हो गया, तो इन बयानों का क्या? क्योंकि ये बयान तो जिंदा है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, बड़ा रोचक बयान है। उन्होंने कहा अभी नहीं तो आगे तो हो सकता है। वो मैं आपको बाद में सुनवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बयान सुनवाता हूं जो जिंदा हैं और जो कह चुके हैं कि कमलनाथ जहां पर जाएंगे हमें भी वहीं पर जाना पड़ेगा। यानी कि कांग्रेस कुछ है ही नहीं, आला कमान कुछ है ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ है ही नहीं, सीएलपी लीडर कुछ है ही नहीं। एक बार इन बातों को सुनिए जो कमलनाथ का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि वो कांग्रेस के नहीं बल्कि कमलनाथ के सिपाही हैं। मेरा कमलनाथ जी का राजनीतिक सामाजिक साथ
40 वर्षों का है। हमेशा मैंने जब भी ज़रूरत पड़ी राजनीति में मदद की, उन्होंने मुझे मदद की। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति के आखिरी इस पड़ाव में जिधर कमलनाथ जी के कदम जाएंगे, मेरे कदम भी उस तरफ ऑटोमेटिक ही जाएंगे, ये स्वाभाविक है। छिंदवाड़ा की जनता को विकास और पहचान केवल कमलनाथ जी से मिली है और छिंदवाड़ा की जनता ये चाहती कमलनाथ जी जहाँ भी आए हम उनके साथ रहेंगे। उनके पे जो विश्वास है कमलनाथ जी हमारी उम्मीदें पूरी कर सकते हैं। कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को अनदेखा करके नए लोगों को मौका देना और कमलनाथ जी को अयोग्य फिट कहना ये उचित नहीं। देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है और जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हों हम उनके साथ हैं। तो आपने इन बातों को सुना, आपने ये भी समझ लिया कि ये कांग्रेस के सिपाही नहीं बल्कि कमलनाथ के सिपाही हैं। सबने कहा सज्जन वर्मा कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। आपने दीपक सक्सेना को सुना, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और कमलनाथ इसी सीट से जिससे दीपक सक्सेना चुनाव लड़ते थे, यहां से विधायक हैं भी वर्तमान में। विक्रम अहाके को आपने सुना और ये सिर्फ 3 लोगों के बयान आपको सुनवाया हूं। ऐसे प्रदेश में बहुत सारे बयान हैं। जीतू पटवारी के बगल में जो विधायक बैठे थे, संकेत उन्होंने भी दे दिया था कि ऐसा कमलनाथ जी करेंगे नहीं, और करेंगे तो हम सोचेंगे। ऐसे कई कमलनाथ के समर्थक विधायक, पूर्व विधायक और मेयर हैं जिन्होंने संकेत इस बात को साफ दे दिए थे कि अगर कमलनाथ जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे। अब जीतू पटवारी ने ज्ञान दिया। जीतू पटवारी कहते हैं कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, पार्टी अनुशासन का ध्यान रखेगी। जनाब, ध्यान क्या रखोगे? कमलनाथ आज जा नहीं पाए, या तो बात कमलनाथ की तरफ से नहीं बनी या बात बीजेपी की तरफ से नहीं बनी। जीतू पटवारी ये कह रहे थे कि ये पूरा गेम मीडिया और बीजेपी का है। आंखें बंद करने से बिल्ली अगर सामने आ जाए, जीतू पटवारी साहब, आंखें बंद करने से जान नहीं बच जाती है। देश भर के तमाम नेताओं ने, प्रदेश भर के तमाम नेताओं ने कमलनाथ से जब फोन पर बात की तो कमलनाथ ने उन तमाम नेताओं से यह कह दिया था कि बताइए इस पार्टी में रह के क्या करूंगा, आप ही बताइए, मैं तो जा रहा हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि यह मीडिया का गेम था, यह बीजेपी का दुष्प्रचार था? बिल्कुल नहीं था। कमलनाथ जा रहे थे, उनका रोड मैप बन गया था। अब बात कहां से नहीं बनी, या तो वहां से नहीं बन पाई या यहां से नहीं बन पाई, ये बात का विषय है। लेकिन खतरे की घंटी जीतू पटवारी साहब हमेशा आपके सर पर लटकी रहेगी। और यह संकेत किसी और ने नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं, तब जबकि वो छिंदवाड़ा पहुंचे। पाडुरनाक के नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तमाम पार्षद कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर मोहन यादव ने जो बयान दिया, वो बयान क्या दिया वो सुन लीजिए। वो खतरे की घंटी है। हम सब जानते हैं काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं। हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को। नजर हटी और दुर्घटना घटी। मोहन यादव ने यह संकेत दे दिए। संकेत इस बात को ले दिए कि अभी नहीं आए तो यह जरूरी नहीं है कि बाद में नहीं आएंगे। बहुत से लोग हैं जो बाद में आ सकते हैं। मेरा एक सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर है। अभी दीपक सक्सेना जो कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के समर्थक, उन्होंने एक बात कही कि नए नेताओं को जिम्मेदारी कर कमलनाथ को दरकिनार करना यह ठीक नहीं है। कमलनाथ इस बात को लेकर नाराज हैं
और सीधा इशारा दीपक सक्सेना का किसी और को लेकर नहीं, बल्कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को लेकर है। कार्रवाई करके दिखाइए पटवारी साहब, इस बयान पे कार्रवाई करिए, तब मैं मानूंगा, क्योंकि सीधा कटाक्ष और सीधा आरोप आपके ऊपर लगा है कि कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन बयानबाजी कमलनाथ को लेकर भी हो रही है। कमलनाथ ने जिस तरीके से एपिसोड रचा, जिस तरीके से बातचीत हुई, तमाम संकेत गए, उसे लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अब कमलनाथ के ऊपर हमलावर हैं। वहां से भी बयानबाजी आ रही है। वो बयानबाजी किस तरीके की है, सुनिए। मेरा आरोप है कमलनाथ ने जानबूझ के कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी को भेज कर दी और जिस तरीके से अमित शाह और मोदी से, अडानी से इनकी पार्टनरशिप है, जो रिकॉर्ड पे जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हो तो आप देख लेना, यहाँ की भी पाइपलाइन गई है। तमाम सारे व्यवसाय में इनकी कंपनी आपस में ये पार्टनर है। हेलीकॉप्टर खरीदी का, उसमें इनका सगा भांजा रतुलपुरी, जिसको अंबानी ने इसमें मुलजिम है, और उस कंपनी में भी इनका पैसा लगा हुआ था। आज इनने तो खरीदी बिक्री कर ली। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसके मान सम्मान का क्या हुआ? और हमारी नेत्री सोनिया गांधी, उनके खिलाफ बाबा रामदेव कैंपेन कर रहा था। और यह कमलनाथ, आप लोगों ने देखा, छिंदवाड़ा में उसके पैर धो के पानी पी रहा था। यह नेपाल गांधी में पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस की सरकार कैसी होगी? मेरा आरोप है अडानी से मिलकर इस कमलनाथ ने कांग्रेस को बेचने का काम किया है। जो कहीं गलती बोल रहा है, वो तो है यार, लेकिन उनके संबंधों में टिकट दिला दिया, भतीजे को भी टिकट दिला दिया। अब कमलनाथ के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। प्रदेश का एक बड़ा धड़ा है जो मौके का इंतजार कर रहा था, अब वो कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। कमलनाथ कांग्रेस में वापस हैं। दिल्ली में उनकी बातचीत हो चुकी है। पार्टी आलाकमान भी उन्हें समझा चुका कि आप पार्टी में रहिए। उनके 40 साल के संबंधों का हवाला दिया गया है। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी। लेकिन कमलनाथ के खिलाफ क्या प्रदेश नेतृत्व, क्या सीएलपी लीडर यानी कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार वो शक्ति दिखा पाएंगे? क्या कमलनाथ को वो सम्मान अब कांग्रेस की बैठकों में मिल पाएगा? क्या कमलनाथ को वो सम्मान अब प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता दे पाएंगे? क्योंकि बयानबाजी बढ़ेगी और लगातार बढ़ेगी। कई सारे सवाल हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि कमलनाथ क्यों गए। एक संकट तो है, आप माने या ना माने, एक संकट है कि दिल्ली नेत्रधारी धृतराष्ट्र बनी बैठी हुई है, सुनने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। देश भर के तमाम बड़े बुजुर्ग नेता जिन्होंने अपनी सलाह से, अपनी एडवाइस से कांग्रेस को सालों तक सत्ता में बनाए रखा, उन तमाम नेताओं को दरकिनार कर दीजिए, दरकिनार कर दिया गया। मुट्ठी भर चंद युवा कांग्रेस की रणनीति तय कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं हैं, नेताओं से मिलते नहीं हैं। वो सड़कों पर जाकर यात्रा करते हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, प्रदेश नेतृत्व से, प्रदेश से आए हुए तमाम लोगों से मिलते नहीं हैं। ये शिकायत हर राज्य से आ रही। चंद लोग, चाहे वेणुगोपाल हो या फिर जयराम रमेश जैसे लोग, पार्टी में सब कुछ तय कर रहे हैं। नए युवाओं की नियुक्ति और पुराने बुजुर्ग नेताओं को किनारे करना, यह कांग्रेस में घनघोर संकट लेकर आ रहा है। संकट के बादल छाए हुए हैं। यह शुरुआत हुई है
लेकिन क्या यह शुरुआत कांग्रेस के लिए शुभ होगी? क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित मानते हैं कि कांग्रेस अब आजाद हो रही है। दो बड़े नेता मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, लंबे समय से कांग्रेस इनकी बाहों में जकड़ी हुई थी मध्य प्रदेश की, लेकिन अब इनसे कांग्रेस आजाद हो गई है। क्योंकि यह भी कहना है कि लगातार तमाम नेताओं से इनकी फिक्सिंग थी, बीजेपी के नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से। तो क्या अब चीजें बदलेंगी? क्या अब चीजें नए सिरे से बनेंगी? ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव सामने है, ये देखना होगा कि प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी जीतती है, उससे पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरी के नेता, सुरेश पचौरी के नेता या फिर अरुण यादव जैसे नेताओं को दरकिनार अगर नई पीढ़ी कर रही है, तो ये उस तरीके से कांग्रेस को एकजुटता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे? या अगर ये नेता किनारे हो रहे हैं तो नए नेता प्रदेश में एक नया नेतृत्व, नई रोशनी और नया युवा जोश लेकर आएंगे जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? कहना मुश्किल है। कांग्रेस संक्रमण में उलझी हुई है कांग्रेस संकट में। बयानबाजी अभी और बढ़ेगी, शहमात का खेल अभी और होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल और होगा। और जिन लोगों ने बयानबाजी हुई है, जिन लोगों ने बयानबाजी की है, चाहे वो दिल्ली हो या प्रदेश हो, कार्रवाई करके बताए। उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस, कमलनाथ और शक्ति का क्या मतलब होता है। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। कुलभूषण, क्या स्थिति है कांग्रेस की? और जो वर्तमान स्थिति कांग्रेस की है, उस स्थिति में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सब कुछ ठीक हो गया जिसका जिक्र जीतू पटवारी कह रहे थे कि यह मीडिया का खेल है, यह बीजेपी का खेल है, या अभी केवल खेल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है? आगे बहुत सारे बयान आने वाले हैं, बहुत सारी घटना है जो सामने आने वाली है। बिल्कुल मनोज जी, अगर हम कांग्रेस के लिए ये कहें कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज जिस प्रकार से मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कहा कि अभी भी कुछ लोगों का मन जो है डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान दिया है या जिन्होंने पार्टी की छवि को धूमिल किया है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, क्या जीतू पटवारी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि दीपक सक्सेना, जो कि कमलनाथ के राइट हैंड माने जाते हैं, बेहद ही खास है। अगर जीतू पटवारी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेंगे तो कमलनाथ तुरंत जो है उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, दिग्गज नेता है, क्या जीतू पटवारी सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है तो कल जब बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही थी तो जीतू पटवारी के ठीक बाजू में सज्जन सिंह वर्मा बैठे हुए थे। तो आखिरकार जीतू पटवारी ने सज्जन सिंह वर्मा को यह बात क्यों नहीं कही कि आप पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं या नेता के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पार्टी की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करते हैं कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, ये तो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचेगी तो देखने वाली बात होगी कि उस यात्रा में कितने नेता एक साथ राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कल जिस प्रकार से बैठक हुई, इस बैठक में दिग्विजय सिंह भी जूम कॉल से मीटिंग में जुड़े, ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े, कमलनाथ भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े। क्योंकि एक दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह ने कहा था कि भोपाल में जो बैठक आयोजित हो रही है उसमें कमलनाथ शामिल होंगे, दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह का दौरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में था, गुना राजगढ़ में दिग्विजय सिंह थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठक में नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में इस समय गुटबाजी है, जो बयानबाजी है, जो वरिष्ठ नेता और युवा नेताओं के बीच तकरार देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो दीमक है वो अपने ही घर को खोखला करती हुई नजर आ रही है। और इसका हाल ही में अभी हमने रिजल्ट भी देखा कि जब 230 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए तो
कांग्रेस जो है 66 सीटों पर सिमट गई। अब 29 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस ने एक प्रकार से वॉकओवर बीजेपी को दे दिया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती, कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हमने खुद उनसे रूबरू होकर पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, तो उनका यही कहना है कि पैसों की बर्बादी है, हमें तो पता है हमारी हार होगी। कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है तो उन्होंने पहले ही अपनी हार स्वीकार ली है। युवा नेताओं पर उनको भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 नेता अपनी राजनीति इस समय चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो 19 तारीख को प्रदर्शन हुआ था युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में हमने देखा, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की जो फोटो थी वो बैनर में चस्पा थी, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पोस्टर से बाहर कर दिया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये तीनों नेता अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। 1-to-1 चर्चा हुई कल प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों की। विधायकों ने जितेंद्र सिंह को जो कहा कि आप हमसे फोन में बातचीत करते हैं, लेकिन जब अनुशासन समिति के सामने हम अपनी बात रखते हैं कि ये पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये हमारी विधानसभा में हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और आप फिर हमें फोन करके ये कहते हुए नजर आते हैं पार्टी के नेता कि आप पार्टी के साथ खड़े रहिए, पार्टी आप पर भरोसा करेगी, आपको संगठन में जिम्मेदारी देगी। लेकिन विधायकों की ही जो है अपनी पार्टी में सुनी नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलभूषण। वो विधायक जो इतने विपरीत परिस्थितियों में जीत कर आए, उन विधायकों के लिए पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो दूसरों के पट्टे अब तक बने हुए हैं, उन लोगों ने काम किया, बावजूद वो पार्टी के तमाम नेताओं को अनुशासन समिति को नाम दे चुके हैं। सही काफी लोग जो हार गए उन लोगों ने भी नाम दिया कि ये देखिए फोटो, ये देखिए प्रचार की तस्वीरें, किस तरीके से बीजेपी का वो प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बड़े नेता हैं, उनके नेताओं की दिल्ली में पैठ है। जनाब जितेंद्र सिंह आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे, जीतू पटवारी आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे, आप ज्ञान देते रहिए, लेकिन आने वाले समय में तमाम सारी तस्वीरें आएंगी, उससे पता चलेगा कि कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस में नई ऊर्जा आ रही है, या अब भी कांग्रेस पुराने नेताओं की बाहों में जकड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुलभूषण आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुद्दे की बात में इतना ही, तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।